राधे राधे दोस्तों, श्रावण तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपको श्रावण तीज कब मनाई जाती है और श्रावण तीज की कथा सुनाएंगे। तो दोस्तों, यदि मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन उसको पुश कीजिए, जिससे मेरी नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव पार्वती की विशेष पूजन करती हैं। उसे हरियाली तीज कहा जाता है। देश के बड़े भाग में यही पूजन आषाढ़ तृतीया को मनाया जाता है। उसे हरतालिका तीज भी कहते हैं। दोनों में पूजन एक जैसा होता है और कथा भी एक जैसी होती है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज भी कहते हैं, परंतु ज़्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। ये त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत माना गया है। कहते हैं इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के दिन व्यतीत करती हैं और दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत को पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। इस दिन जगह जगह झूले पड़ते हैं। इस त्यौहार में स्त्रियां हरा लहरिया या हरा चुनरी में गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं और श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और नाचती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। चलिए हम आपको सुनाते हैं हरियाली तीज की कथा। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी ने तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आप ही कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को ये सुसमाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपने पति मान चुकी थी। मतलब पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से कह रहे हैं, तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने बताया कि अपने पिताजी को बताया, अधिकांश जीवन शिव जी की पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हों। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। ये थी छोटी सी सावन तीज की कथा। और मन चाहे वर के लिए हरियाली तीज का करें व्रत। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कजली तीज और कहीं हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया तिथि को व्रत उन्होंने बनाया है जिससे स्त्रियों का सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन में महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। इसीलिए
इसे हरियाली तीज कहते हैं और कहीं कहीं कजली तीज भी कहते हैं और कहीं कहीं सावनी तीज भी कहते हैं। इस दिन जो कुंवारी लड़कियां व्रत रखती हैं उनको मनोवांछित फल मिलता है, मनोवांछित वर मिलता है। और हरियाली तीज की पूजा विधि क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है। दोस्तों ये थी हरियाली तीज कब मनाई जाती है और हरियाली तीज की कथा और हरियाली तीज की विधि। आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।